सत्या शर्मा है। अतुल जी मेरे पास आए थे। उन्होंने धर्मशाला के लोगों के बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिस वजह से वो हायर एजुकेशन वगैरह नहीं मिल पा रही है उनको वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी धर्मशाला का बहुत टाइम से साइडलाइन कर दिया गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव फाइल्ड दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिफोर द चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। सो बेसिकली हम लोगों का बताना यही था कि एक पैसा तो एक अलग चीज़ है, जो एक बनाया जा रहा है, क्रिएटिव हुआ बनाया जा रहा है कि भाई देरा के अंदर ही सब कुछ चलेगा, धर्मशाला के अंदर अभी तक वहाँ पे वो पैसा क्लियरेंस नहीं मिल पा रही या वो है, उस चीज़ को हमने पिन पॉइंट करते हुए क्वेश्चन किया था। वी बेसिकली आस्क्ड देम कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द आर्बिट्री नेग्लिजेंस एंड एज वेल एज इनएक्शंस। इनएक्शंस, जब मैं बोलता हूँ इनएक्शंस हैं, तो बेसिकली आप फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं ले पा रहे। जब फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी तो उसके बाद कैंपस आगे बढ़ेगा नहीं, जबकि देरा कैंपस जो है आज के टाइम पे वो बनने के लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पे धर्मशाला कैंपस में नाम के लिए सिर्फ एक भूमि, उसका फाउंडेशन कर दिया गया है भूमि का, लेकिन उसके अलावा एक पत्थर तक भी नहीं डला है। धर्मशाला के लोग अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मुझे कई लोगों ने, जब मैं आर्ग्यू कर रहा था तो मुझे कई लोगों ने पूछा कि भाई ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड लिटिगेशन है, तो मेरा आंसर ये था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लिटिगेशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इतना प्रेशर या इतना हार्ड वर्क करके यहाँ तक नहीं आ सकते, उन लोगों की आवाज़ हमने यहाँ तक पहुँचाई है। Normally public interest litigation is like a legal document, but for us it is not a legal document, it is a voice of several hundred people, जो कई हज़ार 100 लोग हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले, उनका वहाँ पे उनके बच्चे आगे पढ़ें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्योंकि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, फैकल्टी आएगी। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि देरा को जिस हिसाब से ये आगे प्रमोट कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देरा को भी प्रमोट कीजिए, लेकिन धर्मशाला जो है वो स्ट्रेटेजिकली हर चीज़ में देरा से ऊपर है, किसी भी एंगल से अगर आपको देखा जाए। अगर आप ये देखें कि एयरपोर्ट उनका पास है, नेशनल हाईवे हमारे वहाँ से पास है धर्मशाला से, तो किसी भी जगह आज अगर कोई भी नया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसको लिए क्या चाहिए होता है? बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कम्युनिटी आसपास। कोर्ट का क्या? कोर्ट ने इसके बाद संज्ञान लेते हुए यही बोला कि उनको यूनियन जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एज वेल एज स्टेट जो आपकी गवर्नमेंट है, इनको बोला कि आप पहले ये बताइए 10 साल से जो आपका डिले हुआ है वो किस वजह से हुआ है। उसके लिए इनको काउंटर एफिडेविट इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई इन दोनों को बोला है कि फाइल करिए, और 19 तारीख की नेक्स्ट डेट दी है, 19 मई की। तब तक फिर हम लोग देखेंगे कि अभी क्या होगा, और उसके बिहाफ पे ही फिर जब भी ये फाइल कर देंगे तब हम उसको उसका रिप्लाई रिजॉइंडर के तौर पे देंगे, बिकॉज इतनी आसानी से तो हम इस चीज़ को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये धर्मशाला के लोगों के लिए। हमारा मैटर ये था कि पिछले लगभग 15-16 वर्षों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस, धर्मशाला कैंपस जो बनना था, उसको राजनीतिक कारणों से जो था उसको अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं किया जा रहा था, और बार बार उसमें जो थी अड़चनें पैदा की जा रही थी। तो हमें लगा कि इसके बारे में जब भी सरकारों से हमने बातचीत की, रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की, तो कभी भी उनका स्पष्ट रूप से कोई उत्तर नहीं आया। तो अंततः वहाँ की जनता के साथ मिल बैठ के जब हमने तय किया, तो सब ने तय किया कि हम लोगों को इसके बारे में जो है माननीय उच्च न्यायालय में जाकर अपनी बात को रखना चाहिए, और उसी कारण से हम लोग आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो हैं वो आज अपीयर हुए थे। तो उसमें हमने अपनी सारी बात को रखा, और कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लेते हुए जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको जो है मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो है उनको नोटिस इशू किए हैं, और उनको 19 मई की डेट दी है कि वो अपना अपना रिप्लाई फाइल करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट के इंटरवीन से जो है, जो हमें जो है वो जस्टिस मिलेगा, और इसी अपेक्षा के साथ हम जो है न्यायालय में आज पहुँचे हैं।